नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी। हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। नया साल बहुत नज़दीक है। दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप सबको दीपावली की और नए साल की खूब खूब हार्दिक बधाई। जैसे डॉक्टर का काम होता है सही रोग को बताना, इसी तरह एक एस्ट्रोलॉजर का काम भी है सही समय को आपके आगे उजागर करना। तो आज मैं आपको दीपावली पूजन के, धन त्रयोदशी पूजन के मुहूर्त तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ में दीपावली पर पड़ने वाले 2 नज़दीकी ग्रहणों के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आप आगाह रहकर आगामी समय में उसका बुरी असर से बच सके। इसके पहले जैसे कि आपने हमारे काफ़ी वीडियो पसंद किए, राखी के ऊपर वीडियो था, इसके पहले नामकरण विधि, गोद भराई, मंगल दोष निवारण, कुंडली का मैच मेकिंग, नवग्रह के रत्न, रुद्राक्ष, रेकी, वास्तु, शनि की छोटी बड़ी पनौती के ऊपर, श्रीयंत्रों के ऊपर काफ़ी विषयों पे हमने वीडियो रखे और आप लोगों ने बहुत पसंद किए। आपने उसके ऊपर कमेंट किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, इसके लिए आपका काफ़ी धन्यवाद। दोस्तों, आज एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग वीडियो देख के तुरंत कॉल कर देते हैं, पंडित जी मेरा ये जो बता दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी जन्म पत्रिका, जन्म का समय, जन्म की डेट और जन्म का स्थल पक्का होना चाहिए, और उसके लिए मेरी 500 रुपीज़ फीस है जो आपको गूगल पे से एडवांस में देनी होती है। फिर मैं आपकी पूरी की पूरी कुंडली का विश्लेषण करके आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो मेहरबानी करके आप इसी तरह से मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस बार इस साल के अंत में और नया साल शुरू होने के पहले, यानी कि दिवाली के बाद के दिन और नए साल के अगले दिन ही ग्रहण पड़ता है, जो सूर्य ग्रहण है, जिसे हम खंडगा सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो ये बीते दिनों के लिए भी और आने वाले दिनों के लिए भी अशुभ संकेत करता है, क्योंकि ग्रहण से ही साल की शुरुआत होती है। ये भारत में दिखने वाला है, इसलिए इसको पालन करना जरूरी है। आने वाले दिनों के लिए भी अशुभ संकेत करता है, क्योंकि ग्रहण से ही साल की शुरुआत होती है। ये भारत में दिखने वाला है, इसलिए इसको पालन करना ज़रूरी है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते, उसके बारे में मेरे 2 वीडियो इसके पहले मैं दे चुका हूँ। 2019 के दिसंबर में आप उसको देख सकते हैं, जिससे इस वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों, ये जो ग्रहण पड़ने वाला है 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन तुला राशि में ये ग्रहण होने वाला है। भारत में इस सूर्य ग्रहण का टाइम होगा दोपहर को 2:28 से शाम 6:32 तक, और मुंबई में ये ग्रहण का समय होगा शाम 4:49 से शाम 6:06 तक। तो ये ग्रहण पालना है, इसलिए उसका जो वेद है वो सुबह से शाम तक पूरा दिन रखना होगा। इस ग्रहण के समय में आप मंत्र जाप, तर्पण, पूजन विधि, पितृ तर्पण, समुद्र स्नान आदि कर सकते हैं। विशेष मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। ये ग्रहण वृषभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मकर राशि के लिए शुभ फलदायी है, जबकि मेष, मिथुन, कन्या और कुंभ के लिए सामान्य फलदायी है। लेकिन कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन, इनके लिए ये सावधानी रखने योग्य है। तो ये पूरा साल आपको तंदुरुस्ती पे ध्यान रखना होगा, बिना वजह के खर्चे पे भी आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको दूसरे ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में बताऊं, इसके पहले मैं आपको दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में भी बता देता हूं कि इस बार 22 अक्टूबर 2022 को धन त्रयोदशी है। भारत के कुछ पूर्वी हिस्सों में 23 तारीख को सुबह भी धन त्रयोदशी मनाई जाएगी।
तो आप अपने एरिया के हिसाब से अपने पंडित को पूछकर ले सकते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त रूप से 22 तारीख शनिवार को धन त्रयोदशी है, जो मुंबई के समय के अनुसार शाम को 6:11 से शाम को 7:44 तक शुभ मुहूर्त है, और उसके बाद रात को 9:17 से रात को 1:55 तक गादी बिछाना, चौपड़ा लाना, चौपड़े की खरीदी करना और धन्वंतरी देव की पूजा करने के लिए विशेष मुहूर्त है। इस बार दीपावली जो महालक्ष्मी धन्वंतरी देव की पूजा करने के लिए विशेष मुहूर्त है। इस बार दीपावली जो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का और चौपड़ा पूजन करने का दिन है वो है 24 अक्टूबर 2022 सोमवार का दिन। ये भी शाम को 5:28 से लेकर शाम को 7:43, उसके बाद रात को 10:50 से रात को 12:23 और रात को 1:57 से दूसरे दिन सुबह 6:33 तक शुभ मुहूर्त और शुभ चौगड़िया शुभ पूजन के लिए है। जो लोग प्रदोष काल और वृषभ नवमांश को स्थिर लग्न को मानते हैं उनके लिए शाम 6:09 से शाम 7:49 का टाइम बेस्ट है। उसमें भी शाम 7:40 से शाम 7:52 का विशेष वृषभ स्थिर लग्न और कुंभ नवमांश का है। तो आप ये दिन दीपावली पूजन, लक्ष्मी पूजन, चौपड़ा पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में, वास्तु शास्त्र के बारे में, नवग्रह के रत्नों के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में, श्रीयंत्र के बारे में, रेकी के बारे में, या आपके रुके हुए किसी भी काम के बारे में जैसे संतान, शादी, विदेश गमन, नौकरी, व्यवसाय, फिल्मों में सफलता आदि कोई भी प्रश्न है तो आप अपना जन्म तारीख, जन्म का टाइम और जन्म का समय मेरे गूगल पे नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9324552324 पे भेज सकते हैं, जिसके लिए मेरी 500 रुपीज़ फीस है। तो आप अपना प्रश्न पूछ के उसका सही उपाय और उत्तर पा सकते हैं। अब बात करेंगे तुरंत के दूसरे ग्रहण के बारे में, जो 8 नवंबर 2023 वो भी मंगलवार का ही दिन है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मेष राशि में ये ग्रहण होने वाला है। ये चंद्र ग्रहण है और इसे खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये भी भारत में दिखने वाला है, इसलिए इसको भी पालना जरूरी है। सुबह से लेकर शाम तक का उसका पूरा वेद का टाइम है। ये चंद्र ग्रहण का टाइम दोपहर को 2:39 से लेकर शाम 6:19 तक का रहेगा। तो ये समय आप जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और विशेष जानकारी चाहिए